हाय एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में था आलू कटहल की सब्जी जो बना रही है मेरी भाभी। बहुत ही टेम्पटिंग स्मेल आ रहा था एंड ट्रस्ट मी ये खाने में भी अच्छा होगा क्योंकि वो खाना बहुत ही टेस्टी बनाती है। तो इसके साथ हम देखते हैं क्या पेयरअप होता है। तो फाइनली हमारी थाली भी रेडी हो चुकी है ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे मैंने ले ली है रोटी, आलू कटहल की सब्जी, सैलेड एंड बचा हुआ दाल एंड मौसम बहुत ही अच्छा है। तो ना बात करते करते कब दिन हो गया हमें पता नहीं चला। तो नीचे हमें कुल्फ़ी वाला मिला तो हमने सोचा हम आज कुल्फ़ी भी ट्राई करेंगे क्योंकि वहाँ पे ऐसी कुल्फ़ी तो मिलती नहीं है। तो बाबू को नीचे भेजकर मैंने कुल्फ़ी मंगवा ली एंड पुरानी यादें ताज़ा हो गई। सच में टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था, मिनिमल स्वीटनर था, मज़ा ही आ गया ये एंजॉय करके। वेल मैं भी रेडी हो गई थी, हमें बाहर घूमने जाना था। सासाराम हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ अगर घूमने ना जाएं तो मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं जल्दी से रेडी हो तो मैं निकल गई थी नीचे। मेरे मामा वेट कर रहे थे कार में। मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ जो मॉन्यूमेंट्स मैंने बुक में देखे थे आज फाइनली मैं उसे देख सकूँगी लाइव। बिकॉज़ अपने ही शहर में रह के मैंने आज तक शेरशाह सूरी टॉम्ब नहीं देखा। तो थोड़ी गर्मी थी उस टाइम पे, हम थोड़ा जल्दी निकल गए थे 3 बजे के ही अराउंड, जो ज़्यादा ही धूप था। एंड फाइनली वी रीच्ड द प्लेस। आपको अगर दिख रहा हो वो टॉम्ब, तो दैट इज़ द शेरशाह सूरी टॉम्ब। और यहाँ पे अभी हम पहुँच गए हैं, कार पार्क करेंगे, इसके बाद हम चलेंगे अपने ब्यूटीफुल से मॉन्यूमेंट को देखने के लिए कि कैसा लगता है वो सामने से हमें। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और एंट्री फ़ी भी ले लिया है हमने। तो चलते हैं, 2 मिनट का रास्ता है, वॉकिंग डिस्टेंस है। एंट्री लेते हैं, देखते हैं क्या खासियत है इसकी। ओके, सो एंट्री लेने से ही हमें एएसआई के कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं। ये है एक्चुअल मॉन्यूमेंट, लेक के बीचों बीच है। पानी थोड़ा बहुत गंदा था बट साफ भी था। अगर शेरशाह सूरी का हिस्ट्री देखें तो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सूर डायनेस्टी and he ruled between 1540 to 1545 after defeating Humayun. So the tomb was built with a red sandstone and a large central dome in middle, and it is in the middle of the lake, which is also surrounded by the beautiful garden. और इसकी total height है 122 feet. And Shersha Suri was the one who introduced Grand Trunk Road, which is the longest road you can say. And this monument comes of course under the ASI, which is Archaeological Survey of India. दूर से पूरा मॉन्यूमेंट कुछ ऐसा लग रहा था। तो हमने सोचा एंटर करने से पहले वी विल बी हैविंग अ साइट सीइंग, मतलब लेक का हम पूरा देखेंगे कि कितना ब्यूटीफुल है, कितना दूर तक फैला हुआ है। तो यहाँ मेरे मामा और मेरे भैया का बेटा भी आया हुआ था मेरे साथ घूमने के लिए, बिकॉज इसने घूमा होगा बट उसे याद नहीं है, तो हम इसे भी लेकर आ गए। और कुछ ऐसा ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट था ये भी, थोड़ा मेंटेनेंस में होगा तो दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग यू विल एवर सी इन बिहार। टूरिज्म बहुत अच्छा है। ओके, सो जैसे ही हम ऊपर पहुंचेंगे स्टेयरकेस से, सामने ही इसका एक एंट्रेंस खुला हुआ है। बिकॉज आई बिलीव मोर देन 8 एंट्रेंसेस हैं यहाँ पे, लेकिन सबको ग्रिल की मदद से बंद कर रखा है इन्होंने। बट सिर्फ एक ही एंट्रेंस अलाउ किया है कि हम अंदर जाकर देख सकें शेरशाह सूरी का एक्चुअल टॉम्ब। तो यहाँ मैं अंदर गई और मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी टू बी ऑनेस्ट, बट इट्स फाइन। दिस इज इन द मिडल, शेरशाह सूरी का टॉम्ब है और कुछ ऐसा सराउंडिंग नज़र आ रहा था हमें। उनके सिवाय और भी 5-6 या बोलो तो 10 से भी ज़्यादा कब्र हमें देखने को मिली एंड वी हैव नो आइडिया कि वो किनके हैं। लुक एट द टॉम्ब, इट इज़ स्टिल विदाउट एनी स्टील। ये जितने भी मेटल्स हैं ना इसमें अभी लगाए गए हैं, जब भी कंस्ट्रक्ट हुआ था तब एक भी मेटल आपको इसका नहीं दिखेगा पहले से। दिस इज़ द होल कब्र एंड दिस इज़ द मेन कब्र। सो बीइंग एन हिस्ट्री स्टूडेंट मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था ये एक्सपीरियंस करने का। बच्चों का तो नहीं पता होता बट ये थोड़ा डर बहुत गया था, लेकिन इसे भी एक्साइटमेंट थी इस कब्र को बार बार देखने की। तो फाइनली वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे घूमने के लिए, तो हमने एक चक्कर सा मारा यहाँ पे बिकॉज हाफ ऑफ द मोन्यूमेंट इज़ गेटिंग रेनोवेटेड। तो हम जल्दी से बाहर आ गए, देख लिया। 15 to 20 minutes इज़ इनफ टू विजिट दिस प्लेस। एंड अगर हम दूर से देखे जाते हुए तो मॉन्यूमेंट बहुत ही रात में स्पेशली दिस विल लुक सो गुड, आई बिलीव दैट। लेकिन हमें उतना टाइम नहीं मिला।
तो अभी हम निकले हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा हमारा मंदिर, क्योंकि बिहार में यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ मंदिर। और इसके बाद हम और जितने भी जगह जाएंगे अभी वो मंदिर ही होने वाला है। तो सबसे पहला विजिट था हमारा एक मंदिर, और इसका नाम हम हुआ महादेव मंदिर। सो ये मंदिर आज बहुत खाली था, लेकिन जनरली बहुत भरा हुआ रहता है, क्योंकि हम बहुत और टाइम पे गए थे। और बहुत ही बड़ा परिसर है। मैं शिव जी का मंदिर है बेसिकली, महादेव से, अगर आपको पता चल ही गया होगा तो। बहुत मज़ा आया यहाँ पे भी घूमने में, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा कम थी और अभी मंदिर की सफाई चल रही थी, तो अंदर हम नहीं जा पाए। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है पोस्टर पे कौन सा मंदिर है, श्री बुढ़वा महादेव मंदिर। इस पर बहुत सारे सिग्निफिकेंसेस हैं, और मंदिर कुछ ऐसा लग रहा है ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। अभी क्योंकि ये साफ़ सफाई हो रही थी यहाँ पे, तो हम अंदर नहीं जा पाए, तो दूर से ही मैंने कैप्चर कर लिया है। इस मंदिर के परिसर के पीछे ही एक छोटा सा बच्चों के लिए प्ले एरिया है। तो हमारे साथ जो बेबी आया था, उन्होंने बोला उसे थोड़ा खेलना है, तो हम भी थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बैठ गए थे। थोड़ा टाइम स्पेंड किया 5 से 10 मिनट, फिर वहाँ से भी हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। पहला मंदिर, दूसरे मंदिर की ओर जा रहे हैं। और ये हम दूसरे मंदिर के लिए निकल गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे पहाड़ भी आपको देखने मिलेंगे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे दूर से ही। ये छोटे छोटे इन पे आर्टिफिशियली मंदिर, मस्जिद, ये सब चीज़ें बना दी गई हैं। तो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था तारा चंडी मंदिर, जो कि अगेन यहाँ का बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। बस थोड़ा सा ही चलना पड़ा, ज़्यादा चलना नहीं था। यहाँ पे छोटे छोटे मार्केट्स लगी हुई थी, प्रसाद बेच रहे थे, ओढ़नियाँ बेच रहे थे, खिलौने बेच रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे हमने एक दुकान पे खड़े होकर पेड़ा एज अ प्रसाद, नारियल, दिया वगैरह सब ले लिया था। पूजा पाठ के सारे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी इनके पास, तो हमने भी चीज़ें खरीद ली और मंदिर के अंदर एंटर हो गए। ज़्यादा चलना नहीं पड़ा, बहुत खाली था यहाँ पे भी, क्योंकि हमने अगेन बहुत और डेज़ में हम गए थे। अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना मना था, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं कर पाई मैं वहाँ पे। बट ये बाहर का एरिया है, और यहाँ पे एक छोटा सा मस्जिद भी है जो कि बंद था, मिडल ऑफ द मंदिर में ही है ये भी। ये वाइट कलर की आपको दिख रही होगी। क्योंकि हमने पूजा अच्छी तरीके से कर लिया था, हमें ज़्यादा भीड़ भी नहीं दिखी थी, तो हमने सोचा हम यहाँ के भी मंदिर में थोड़ा घूमेंगे। तो ज़्यादा कुछ घूमने के लिए था नहीं। बहुत सारे मंदिर थे, छोटे छोटे भगवानों के मंदिर थे। यहाँ पे एक जगह थी जहाँ से आप व्यू ले सकते हो, और यहीं पे एक बड़ा सा हवन कुंड जैसा भी था कुछ, जहाँ पे लोग अभी भी नारियल के छिलके डाल रहे थे। और उस नारियल के छिलके को डालने के बाद बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा था। आई थिंक ये एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा, शुद्ध वातावरण के लिए भी था। तो यहाँ से हम निकल गए, और गर्मी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हम अप्रॉक्स 4 बज चुके थे और थोड़ी बहुत गर्मी बढ़ रही थी। इसके बाद हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था पायलट बाबा का मंदिर। यहाँ पे अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हो रहा है बड़ा सा शिव जी का भी स्टैचू, प्लस अंदर जाके हमने देखा तो कुछ इस तरह दिखा हमें पायलट बाबा का मंदिर। थोड़े क्रांतिकारी टाइप्स भी थे, पॉलिटिक्स भी था इनके मंदिर में, भगवान जी भी थे, और बाकी सारे नेताओं का, बुद्ध का, सब चीज़ का स्टैचू यहाँ पे आपको दिख सकता है। अंदर भी अलाउड नहीं था हमें वीडियो रिकॉर्डिंग करने का, इसीलिए मैंने बाहर से थोड़ा मैं निकाल पाई। अंदर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था भगवान जी तो नहीं बोलेंगे, बट पायलट बाबा कह सकते हैं। उनकी ही प्रतिमा अंदर बनाई हुई थी। साइड में ही छोटा सा ज़ू टाइप का आप बोल सकते हो, जहाँ पे बर्ड्स थे, जिसमें डक्स, हैन, रैबिट आपको देखने को मिल सकता है। आर्टिफिशियल लेक भी बना हुआ था। तो हम मंदिर से बाहर निकल गए, और उसके बाद थोड़ा चाट पकौड़े के काउंटर पे गए, बट खाया नहीं हमने। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो ले लिया है। एंड फाइनली हम घर की ओर निकल गए। पहुंचने के बाद हमें स्नैकिंग में समोसा मिला, और रात में इतनी ज़ोर की आंधी तूफान और बारिश आई। तो ऐसा ही रहा आज का पूरा दिन हमारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।